नारा था लोजपा भाजपा भाई भाई, उसका खामियाजा जदयू को भुगतना पड़ा। ये बयान जेडीयू के विधायक रहे बोगो सिंह का है। इस बार 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें ये चुनाव हार गए थे और एलजेपी ने जो पूरे बिहार में एकमात्र सीट जीती थी वो इन्हीं की सीट थी, मटिहानी विधानसभा की सीट, जहां पर बोगो सिंह चुनाव हारे। और जब राज्य कार्यकारिणी की जेडीयू की बैठक हुई तो बोगो सिंह ने जो कहा है वो उस बात के काफी सारे मायने हैं। बोगो सिंह की बात इतनी पर ही खत्म नहीं हुई। जब उनसे रिपोर्टर ने ये पूछा कि क्या हार के लिए सिर्फ आप एलजेपी को जिम्मेदार मानते हैं या बीजेपी को, तो जो उन्होंने कहा वो बातें बीजेपी के नेता को तो बिल्कुल भी रास नहीं आएगी। एक भाजपा जिम्मेदार है, लोजपा कहाँ जिम्मेदार है? उसका तो कोई वजूद ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है। वो तो पूरी प्लानिंग राजनीति थी, रणनीति थी। लोजपा कहाँ जिम्मेदार है? मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी। जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस बैठक में जो नए अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से नेताओं ने अपने दिल की बात रखी उससे तो ये लगने लगा कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यानी कि सीधे शब्दों में इसे ऐसे कहें कि नीतीश कुमार ने भी अपने भाषण में ये माना कि उनके पीठ में छुरा घोंपा गया है और ये कुछ नहीं बल्कि बीजेपी के द्वारा ही ये बात कही गई। हालांकि नीतीश कुमार ने बाद में यह जरूर कहा कि अब जो हुआ सो हुआ, इस सरकार को अब 5 साल हमें चलाना है और बीजेपी के साथ ही चलाना है, इसलिए आप लोगों को सिर्फ काम की बातें बताएं और सरकार के काम को गिनाएं, ना कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो चुनाव को लेकर तकरार है उसे लेकर अब बात की जाए। लेकिन जो नेता चुनाव हारे थे उन्होंने दिल खोलकर अपनी बात कही। शुरू बोगो सिंह ने कहा था, उसके बाद ये कहा जाता है कि उस मीटिंग में कई और नेता थे जिन्होंने अपनी बातें रखी। हालांकि जो अभी राज्य जेडीयू के अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, वो बाहर निकले तो उन्होंने जो कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। चुनाव में हार को लेकर के थोड़ी ना ये सभी बातों पर लोग खुल करके बोल रहे हैं और इससे लोगों का मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को सुना और सभी पार्टी के लोग अवगत हुए और पूरे मुस्तैदी के साथ। हालांकि जेडीयू अब पूरे नए स्ट्रक्चर में दिख रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं, तो वहीं राज्य के अध्यक्ष की भी आज घोषणा हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से नेताओं ने अपनी बात कही और नीतीश कुमार ने जो बात कही है उससे कई सारे बातें निकलकर सामने आती है। पहली बात ये कि यहां से क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक है ये मान लिया जाए। दूसरी बात ये, जिस एलजेपी को लेकर जेडीयू बार बार निशाना साध रही है, क्या वो एलजेपी जेडीयू के विरोध के बाद दिल्ली में एनडीए का हिस्सा बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और तीसरी बड़ी बात ये, क्योंकि यहीं से मोदी कैबिनेट का भी विस्तार होना है और बिहार कैबिनेट का भी विस्तार होना है, तो इसमें जेडीयू को मोदी कैबिनेट में कितनी जगह मिलती है और नीतीश सरकार में बीजेपी के कितने मंत्री होते हैं, इन सब बातों का फैसला अब आगे होना है। तो बस थोड़ा सा इंतजार, जब जेडीयू के अगले बिहार के जो अध्यक्ष होंगे उनके नाम का ऐलान हो जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच की जो सियासत है उसमें लगता है कि अब लगातार जो जिस तरीके से बयान नेताओं के आए उसके बाद बीजेपी ने भी अपनी बात रखी है, तो देखना होगा कि कैबिनेट विस्तार पर इसका कितना असर पड़ता है और मोदी कैबिनेट में जेडीयू के कितने नेताओं की एंट्री होती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।